हेलो एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम एसएपी के ऊपर बकायदा अपना वर्क स्टार्ट करेंगे और उसमें कल हमने डिस्कस किया था FICO मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल। कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें जो प्राइम जो हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो मैनेजमेंट लेवल की जो ट्रेनिंग है उसके पर्पसेस या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं or why SAP ERP FICO management level is important for accounts and finance professionals। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें जो हैं आईटी के बदौलत काफ़ी उसमें एडवांसमेंट आती है और जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है इंडस्ट्री का जो वर्क फ्लो स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट्स का वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है और उसी वर्क फ्लो स्ट्रक्चर को आपने प्रॉपर सुपरवाइज करना होता है और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको आपने काफ़ी टेक्निकली वे से अपडेट या पोस्ट करना होती है। ये आपके सामने है SAP S/4HANA लेटेस्ट वर्जन। ये वो सॉफ्टवेयर है जो अभी आपकी जो मोस्टली मल्टीनेशनल और गवर्नमेंट साइट्स में यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है और इसमें ये बेसिकली क्लाउड बेस है जिसमें आपका जितना भी आपका जो डाटा है वो क्लाउड सर्वर के ऊपर मेंटेन किया जाता है और सेव किया जाता है। अच्छा, इस पे काम करने के लिए हमें अपना एक कंपनी को क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करेंगे और तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक कर देंगे। फिर हर डिपार्टमेंट्स में हम अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेंगे। सिनेरियो कुछ ऐसा है जैसे कि आपका जो अपने कंसर्न मॉड्यूल है वो है FICO फाइनेंशियल FIS अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखें, जब भी कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कौन सी एंट्री पोस्ट की जाती है या आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है? कैश इंजेक्शन होता है I think। एग्जैक्टली मुनीब, आप बताएं प्लीज। सर क्वेश्चन रिपीट कर देगा नहीं। कोई भी अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो किसी भी बिजनेस के लिए इनिशियल फंडामेंटल्स क्या होते हैं? लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, आपको जी क्या जी चाहिए? न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर उसके लिए हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होगी मींस ओके, और इसके अलावा? और फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो हम बनाएंगे इस तरह का। हाँ, ये इस अच्छा, इसमें ना आपने ये सिनेरियो देखने के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको आपने एक तरफ कर देना है, राइट। हम जी जी थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकली इसको जरा फोकस करेंगे। थियोरेटिकल जो है ना आपका जो सिनेरियो उसको आपने बिल्कुल एक तरफ कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो वो आपका काफ़ी डिफरेंट होगा। जी लेट्स सर। से यू हैव टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एक नई कंपनी बनानी है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मुनीब? और ये जी जो सर। आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये किस चीज़ की ज़रूरत होगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सर उसके लिए यही के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए हमारे ओके पास, जैसे सेल डिपार्टमेंट हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, देन परचेज डिपार्टमेंट हो गया ओके। और सबसे जी पहले आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल। आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट। होगा, आपका फाइनेंस होगा, तो उस फाइनेंस उस इन्वेस्टमेंट के बदौलत आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो और फिर उस फाइनेंस के मुताबिक आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को एडजस्ट करना है। आपका देखिए, कोई भी आपका जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके कस्टमर की तरफ से आपको एक
सेल्स ऑर्डर मिलता है तो आप ये देखते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। अच्छा, याद रखना है कि ये जो हमारी ट्रेनिंग जो होगी ये प्रोडक्शन सेक्टर से होगी, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर में बहुत से आई थिंक प्रोडक्शन सेक्टर वाहिद सेक्टर है जिसमें हर किस्म का डिपार्टमेंट आपका इन्वॉल्व होगा। आप जी कोई सर। भी सेक्टर उठा के देख ले, प्रोडक्शन के अलावा सर्विस सेक्टर उठा के देख ले, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन में आपको हर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपके प्रोडक्शन सेक्टर में अच्छी कमांड होगी तो आप किसी भी सेक्टर में इजीली अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो जॉब है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल। आपका कैपिटल होगा तो उस कैपिटल के बेस पे आप अपना प्रोडक्शन को सेटअप कर सकते हो। आपका कैपिटल होगा तो आप कैपिटल के बेस पे अपना मेन पावर एचआर की जो जितने भी मेन पावर है आप उसको हायर कर सकते हो। कैपिटल के बेस पे आप अपना स्टोर डिपार्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स को, फिर उसके बाद सेल्स को, फिर उसके बाद आपकी वेयर हाउस आता है, फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी कैपिटल के ऊपर बेस करते हैं, नंबर 1। अब यहाँ पे फाइनेंस का काम क्या होता है? देखें, आपको ये भी मालूम होगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस को तमाम कैपिटल हैंड ओवर कर दिया जाता है कि भाई ये आपका पैसा है, ये पैसे हम आपके हैंड ओवर कर रहे हैं। अब फाइनेंस ने उस इन्वेस्टमेंट के बदौलत कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने, सेल्स को सुपरवाइज करना, आप लोगों ने प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने, स्टोर को, परचेज को, वेयर हाउस को और लॉजिस्टिक्स को। एट द एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे आपके पास कैपिटल कितना था। आपने कैपिटल के मुताबिक आपके जो बजटिंग है, फोरकास्टिंग है, वो आपने कैसे परफॉर्म की, और उसके बाद एंड ऑफ मंथ आप ये देखते हैं कि आपका जो बजट था एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ मंथ, इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस आपने उसमें यूटिलाइज किए, हाउ मेनी रेवेन्यू यू हैव अर्न। ये तमाम चीज़ें आपने बकायदा उसको सुपरवाइज करनी है, उसको अपडेट करनी है, उसको प्रेजेंट करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है टॉप मैनेजमेंट को। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अकाउंटेंट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स। दिस पॉइंट इज क्लियर? राइट सर। जी सर। Mr. Gohar and Munif, this point is clear? यस सर, yes. जी जी सर। ओके, तो अभी जो आपको मैंने सिनेरियो सारा एक्सप्लेन किया है, तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम में एक डमी कंपनी को डिफाइन करेंगे और उसके मुताबिक जो है हम इन्वेस्टमेंट भी मतलब कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी मामला होते हैं, उसको हम करें चला उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, ये एससीपी का आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है। ये इसकी टॉप स्टैंडर्ड बार, ये जो है जहाँ पे मतलब कि ये आपके सामने डिफरेंट आप इसमें ट्री कोड सपोर्ट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं कमांड सर्च। ये जो ऑप्शन है ये एरो वाला। अच्छा, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं यूजर लेवल। ये जो आपके सामने आ रहा है ना, जिसमें एसएपी मेनू है, इजी एक्सेस, जो आपके सामने यूजर इंटरफेस आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूजर लेवल। तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसमें परफॉर्म की जाती हैं, तमाम इनवॉइसेस यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं, तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, इवन के कुछ मास्टर डेटा भी आपने यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर डॉक्यूमेंट एंट्री में आप आते हो। ये डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं, कंपोनेंट्स हैं जो आप जिसमें अपनी एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले FB50 आपने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक एंट्री पोस्ट कर दी है। देखें, आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से डिफरेंट बैंक के ब्रांच कोड्स होते हैं, यू नो,
जी जी सर। ब्रांच, कोई भी बैंक ले लो, उसका अपना एक ब्रांच कोड होगा। कोई ऐसा बैंक है जिसका जी। ब्रांच कोड ना हो? आई थिंक कोई ऐसा नहीं बैंक नहीं सर। नहीं है। मुनीब, ऐसे ना कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसकी कोई ब्रांच कोड ना हो। जी सर, ऐसा नहीं है कोई बैंक। अच्छा, तो इसका मतलब कि तमाम बैंक्स ब्रांच की अपने कोड होते हैं। इसी तरह से एसएपी सर्वर जर्मनी में है। एसएपी अपना सॉफ्टवेयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को एसएपी कहते हैं क्लाइंट। जैसे कि पेप्सी, नेस्ले, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आशा स्टील मिल और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एसईपी को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, और तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो एसईपी के क्लाइंट्स कहलाती हैं। ओके, जी यहां सर। तक बात क्लियर? यस सर, क्लियर है। जी सर। तो जिस तरह से तमाम बैंक्स ब्रांचेस का कोड होता है, इसी तरह से एसएपी अपने क्लाइंट्स के भी कोड्स को डिफाइन करते हैं। 4 डिजिट्स का एक कोड होता है। अब यहाँ भी देखें, ये जगना बेवरेजेस ये किसी और की कंपनी है, तो हम किसी और की कंपनी में तो नहीं अपना डेटा पुट कर सकते। जैसे कि आपकी ब्रांच, आप एक नई बैंक ब्रांच ओपन करनी है, तो भाई जब नई बैंक ब्रांच ओपन होगी तो उस बैंक ब्रांच का नया कोड भी तो आप लोगों ने उसको कन्फिगर करने, ऐसे ही ना। तो जब आप जी सर। नई ब्रांच का कोड डिफाइन करेंगे तब आप उस ब्रांच के ऊपर अपने डेटा को पुट अप कर पाएंगे। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे हम अपने एक नई कंपनी बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड बेवरेजेस या ऑर्गेनिक बेवरेजेस या नेशनल बेवरेजेस। तो आपको भी हम उसमें नाम दे रहे थे अपनी एक नई कंपनी का जिसमें आपने एसपी को इम्प्लीमेंट करना हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर पाएंगे। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे एससीपी के अंदर, काइंडली प्लीज नोट कीजिए, योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज यू हैव टू पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंट्री इन योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज नोट इन डाउन। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले भी हमने करना क्या। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या फर्स्ट टारगेट आप उसको कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो। पोस्ट, बल्कि यहाँ पे आप उसको दे दें ऑब्जेक्टिव 1 या टारगेट 1। ऑब्जेक्टिव टारगेट इन एसएपी, इस तरह से आपने नोट्स को क्रिएट करने। नंबर 1, पोस्ट फर्स्ट जनरल एंट्री ऑफ कैपिटल इन योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज। सर ये बताइए कि ये जो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो हमारी फर्स्ट इस तरह की कोई एंट्री होगी वो हमारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, एग्जैक्टली कैपिटल की। हाँ, इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, इवन कि आप आगे किसी सेक्टर में जाते हो या कोई भी आप न्यू एयर में आप ले लें, तो हमेशा आपकी जो है ना वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बेस है वो आपकी कैपिटल के ऊपर बनती है। ओके, ये इंशाल्लाह देखे जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एडजस्टमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें, अगर आपको ये कंफर्म हो गया भाई ये आपका इनिशियल कैपिटल था और ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आपकी तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इंतहाई एक्यूरेटली ड्राफ्ट होंगी, उसमें कोई एरर्स नहीं होंगे। और ये तो ऑब्जेक्टिव है। ये जो मास्टर्स डिग्रीज होती हैं, एसीसीए, सीए, जितने भी हाई लेवल की डिग्रीज हैं, इसका मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और कंपनी के पॉलिसीज को बनाना, कंपनी के स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, रिस्क एंड मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग को फोकस करना, अपनी सेल्स को इनहांस करना, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। ओके Yes. अच्छा, तो आपका पहला टारगेट क्या है? यू हैव टू पोस्ट फर्स्ट जनरल एंट्री ऑफ कैपिटल इन योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। सो लेट्स टू कम बैक टू एसएपी एंड क्रिएट आवर कंपनी। तो पहला आपका जो सेगमेंट है वो है क्रिएशन ऑफ योर कंपनी। आप कंपनी को क्रिएट करने के लिए ये आपके सर्च कमांड, इसमें आप लिखेंगे SPRO। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें SAP रेफरेंस IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ये जो आपके सामने प्रोफॉर्मा ओपन होगा, इस प्रोफॉर्मे में हम SAP को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आप कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं तो एज ए कंसल्टेंट आपने SAP को इंडस्ट्री में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इस प्रोफॉर्मे को यूज करेंगे। One thing I want to show स्टूडेंट्स, ये कुछ नोट्स हैं, ये आप लोग ने इस तरह से डिफाइन करने। SAP ERP कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है आपका एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, उसमें आपने डिफाइन के किसको करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ये बात है, सबसे पहले आपने SAP को क्लिक किया, उसके बाद आप IMG के ऊपर जाओगे, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाओगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये देखो छोटा सा ये साइड में जो एरो आ रहा है। उसके बाद डिफाइन में आप आ जाए, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आप आ जाएं डिफाइंड कंपनी कोड। यहाँ पे आपने न्यू कंपनी बनानी है, या अगर आप न्यू ब्रांच बनाना चाहते हैं तो यहाँ यहीं से आपने क्रिएट करने। न्यू एंट्री SB01 स्टैंडर्ड भर के OB01 ऑर्गेनिक पेपर। सर ये जो वर्ड की फाइल ये शेयर कर सकते हैं आप बाद में? Yes, inshallah, after session I will share you. थैंक यू सर। Welcome. सर उसमें जो है रोड मैप पे मींस के स्टेप बाय स्टेप टर्न है ना? एक मिनट ऑर्गेनिक बेवरेजेस, और आप लोग ये काम करें, या तो सब लोग जो है ना, आप लोग ने अपनी कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि आप लोगों का नाम, जैसे कि नाम है अहमद अली, AAMA01, मोहम्मद अहमद अली। तो MA01, जिसका भी जो नाम होगा वो अपने नाम का पहला, अपने नाम के अगर दो नाम है तो दोनों के पहले दो अल्फ़ाबेट्स के साथ 01 लगा देगा। और साथ में जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक बेवरेजेस लिखा हुआ है, आप ऑर्गेनिक के बजाय अपने नाम का कोई भी कंपनी बना लें। उससे ये बेनिफिट होगा कि जब आप अपनी कंपनी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें जितने भी एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं आपको आपके नाम के बिहाफ पे कंपनी को सर्च करके, तो जो भी उसमें इश्यूज या एरर्स आएंगे वो मैं आपको इजीली सॉल्व करवा दूंगा। ओके, अच्छा। राइट। आमतौर पे एड्रेस कैसे मेंशन किया जाता है? स्ट्रीट और हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1, ब्लॉक A, स्ट्रीट 2, PO बॉक्स 5000, पोस्टल कोड 50,000, सिटी आप रावलपिंडी लिख दें, इस्लामाबाद लिख दें, कंट्री
PK, लैंग्वेज EN, करेंसी PKR। ये डेटा पुट करने के बाद आप इसको एंटर कर दें और ये ऑप्शन है आपके पास सेव, Ctrl+S। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। डेटा वाज सेव्ड। वेरी सिंपल। सर ये पीओ बॉक्स एंड पोस्टल कोड की समझ नहीं है सर ओके ये। ओके 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 ओके। आमतौर पे इंटरनेशनल कंट्रीज में जब आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपका पोस्टल कोड के ज़रिए आपके लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। जैसे कि रावलपिंडी में इस्लामाबाद का पोस्टल कोड, इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी एरियाज हैं जिसका आई थिंक रावलपिंडी का पोस्टल कोड 46,000 समथिंग है। तो एक होता है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आपके एरिया को डिफाइन करते हैं। पीओ बॉक्स आपका उस एरिया के अंदर जो कंपनी है उसको लोकेट करती है। ओके, तो याद रखना कि हर कंट्री का अपना पोस्टल कोड और पीओ बॉक्स, इसके अलग अलग डिजिट्स होते हैं। पाकिस्तान के जो पोस्टल कोड हैं ये 5 डिजिट्स के हैं और बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके 6 डिजिट्स कोड हैं पोस्टल कोड। किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 7 हैं। और पीओ बॉक्स जो है वो हमेशा आपके पोस्टल कोड से उसके डिजिट्स कम होते हैं। अंडरस्टूड? यस सर पीओ बॉक्स जो है वो कंट्री ना सॉरी वो जो है कंपनी की लोकेशन बताता है। यस, कंपनी के या आपका जो एड्रेस है ना उसकी लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ओके सर। पाकिस्तान, आपकी कंपनी कहाँ पे? पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान में कहाँ पे है? रावलपिंडी में है या इस्लामाबाद में है। तो आपको पता है कि जो होते हैं न्यूमेरिक कोड्स, यहाँ से इजीली इसको ट्रेस किया जाता है कि भाई किस लोकेशन पे है। रावलपिंडी में है, रावलपिंडी में किस जगह पे है। तो क्योंकि रावलपिंडी में तो काफ़ी कंपनीज हैं, तो जो आपकी कंपनी है ना वो प्रेजेंट किया जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोस्टर को पीओ बॉक्स। जी सर। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो किस करेंसी में होंगी, नंबर 1। या फिर आपका जो सेल्स एरिया है वो कहाँ तक होगा, पाकिस्तान में होगा या इंटरनेशनल लेवल पे होगा या विद इन सिटी होगा या ये विद इन प्रोविंस होगा। तो यहाँ पे आप न्यू एंट्री में आ जाए, OCCA करेंसी PKR। जस्ट इतना इसमें डेटा एंटर करके इसको सेव कर दे। नो नीड टू फिल अदर ऑप्शंस। अच्छा, जो जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे स्किप किए जा रहा हूँ इसकी भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जैसे कि फिस्कल ईयर वेरिएंट अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। अपडेट का मतलब ये होता है कि डेटा फॉर अपडेटिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जिसको अभी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं कर। ओपन ऑर्डर वैल्यू, ऑन टाइम एक्सेस, डिलीवरी एंड बिल डॉक्यूमेंट। ये जब इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे ना, जब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम काम करेंगे तब मैं आपको उसके लॉजिक बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ को स्किप किया जा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि इसकी लॉजिक इंशाल्लाह मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब वो कंसर्न टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट डेटा फॉर ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स, रिस्क कैटेगरी, क्राइटेरिया लिमिट, ये तमाम चीज़ अभी यहाँ पे इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। एंटर एंड सेव। अच्छा, जो भी आप लोगों ने कोड्स को क्रिएट करना है ना, आप कहानी इसको नोट कीजिएगा। जैसे कि कंपनी कोड है आपका OB01, क्रेडिट कंट्रोल एरिया है आपका और CCA। यहाँ पे आप लिख दें अपनी कंपनी का नाम, Ctrl+S। Now come back, edit, copy, delete, check company code data. This is very important. Edit company code data, new entry OB01 और यहाँ पे आप दे दें सिटी आपका इस्लामाबाद आ जाएगा, कंट्री PK, करेंसी PKR एंड लैंग्वेज EN।
एंटर, कंट्रोल एस। इसके बाद एक नया प्रोफार्मा आएगा, इसको आपने फिलअप करना है। अच्छा, याद रखना कि ये प्रोफार्मा तब आपके पास आता है जब आपने एड्रेस को अपडेट करना होता है। ओके, तो आगे इंशाल्लाह जब हम डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करेंगे उसमें भी ये प्रोफार्मा ओपन होगा और उस प्रोफार्मा के अंदर आपने एड्रेसेस को मेंशन करना है। ऑर्गेनिक बेवरेजेस, सर्च टर्म मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर्च टर्म मैन्युफैक्चरिंग? इसका मतलब ये है कि आपने लेट से कि आपने सर्वर में अपनी कंपनी को फाइंड करना है, तो आप एक सर्च टर्म होती है कि अगर आप ये टर्म लिखते हो तो उस टर्म में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। ओके, राइट, हाउस मतलब नंबर, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी इसमें होगी। ये एग्जैक्टली हाउस नंबर 1 ग्रेडियंट। अच्छा, एड्रेस आम तौर पे पाकिस्तान में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, एड्रेस बहुत ही गलत लिखा जाता है। एड्रेस लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर लिखते हो, फिर आप अपना ब्लॉक या एरिया, ब्लॉक देते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रीट, देन एरिया, स्ट्रीट नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए, पोस्टल कोड क्या था आपका 50,000, पोस्टल कोड आपका 50,000 है, पीओ बॉक्स आपका 5,000, ये याद रखिएगा प्लीज। एंट्री पीके, पीओ बॉक्स 5,000, पोस्टल कोड 50,000, टेलीफोन आप दे दें 051 1234567। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड यहाँ पे आप दे दें ईमेल, तो ईमेल के info@ob.com, एंटर एंड सेव। अभी हम जो कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको क्रिएट कर रहे हैं। डेटा वाज सेव्ड। नेक्स्ट है बिजनेस एरिया। आपने अपनी कंपनी बना ली ऑर्गेनिक बेवरेजेस। भाई ऑर्गेनिक बेवरेजेस का सेक्टर क्या है, ये क्या काम करती है? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, क्या चीज़ है? ओके, तो आप लिख लें और WBA। अब ये आपकी है मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनिक अच्छा, आप सिंपल OP और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दें मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना कि आपका जो भी आपका बिजनेस होता है ना, उसकी नेचर को आपने डिफाइन करना होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एरिया। आपका बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग का। बात कर ऐसा होता है कि आपका लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपका सर्विस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी दो कंपनीज बना लें, एक मैन्युफैक्चरिंग की बना लें, एक सर्विस सेक्टर की बना लें, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मोर exposure of practical things in SAP. राइट, Okay, business area mean nature of business, nature of organization. Okay, define functional area. आमतौर पे फंक्शनल एरिया बिजनेस एरिया दोनों सिमिलर होते हैं, और अगर तो आपने अगर आपके ज़्यादा बिजनेस हैं, जैसे कि हम पेप्सी की एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी की जो है डिफरेंट उसके बिजनेस हैं, बेवरेजेस का भी है, फूड का भी है, तो वो आपने सुना कि वो लेस चीटोस वगैरह जो भी हैं, और पेप्सी, और पेप्सी का जो मिनरल वाटर, नेस्ले की आप एग्जांपल ले लो, नेस्ले का जूस भी है, नेस्ले का मिल्क भी है, नेस्ले की डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वो उनको भी हम कहते हैं फंक्शनल एरिया, जो कि अभी हमने इसमें डिफाइन नहीं करना। मेंटेन कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया का भी यही मतलब होता है कि जब आपके डिफरेंट बिजनेस एरियाज हों, आप उन तमाम बिजनेस एरिया को मर्ज कर दो, जस्ट लाइक नेस्ले।
अच्छा, ये भी आपने स्किप कर देने। जी उसके बाद है एफएम एरिया। एफएम मीन, एफएम स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अब आपने जो अपनी कंपनी को क्रिएट किया है, इसमें आपका जो फंड है, आपका जो फाइनेंस है, वो किस करेंसी में आपने उसको मैनेज करना है। यू नो, ठीक है आपने। पेप्सी, यस, पेप्सी और नेस्ले की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, क्या आप जब इनकी एग्जांपल लेते हैं, ये पूरी दुनिया में इनके ब्रांचेस मौजूद हैं। अब होता क्या है, जैसे कि पेप्सी पाकिस्तान में जो हेड ऑफिस है लाहौर में, वो अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद जो हेड ऑफिस है अमेरिका में, फिर उसमें क्या होता है, दुनिया भर की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं वो मेन हेड ऑफिस के साथ मर्ज कर दी जाती हैं, कंसोलिडेट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपने ये बताना कि भाई आपकी जो कंपनी है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने किस करेंसी में बनानी है, ये जो आपका फंड है आपने किस करेंसी में उसको मेंटेन करना है। तो एफ एफ एम ओ पी, ये आपका ऑर्गेनिक ओ पी फाइनेंशियल करेंसी पी क्या। अच्छा, मैं यहाँ पे और भी क्यों लिख रहा हूँ, और भी लिखने का मकसद ये है कि बाज़ का कोर्स मिक्स अप हो जाते हैं। तो फिर जो है, जब आप सर्च आउट करते हैं ना, तो आपको पता होता है भाई आपका जो कंपनी का जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो है ओपी। तो जहाँ भी ओपी लिखा होगा वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा कंपनी कोड है, ये हमारा कंसर्न कोड है। अब आप इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस। अच्छा, उसके बाद है आपका सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, देखें, हमारी आपकी कंपनी का नाम क्या है, ऑर्गेनिक बेवरेजेस। ऑर्गेनिक बेवरेजेस की नेचर क्या है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में किसके प्रोडक्शन, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन यू आर गोइंग। तो जो टाइप ऑफ प्रोडक्शन है या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका सेगमेंट। न्यू एंट्री, एस जी ओ पी। अब अ, जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो किस में होगी, बेवरेजेस में। बेवरेजेस का मतलब क्या है, beverages mean manufacturing of mineral water, juices, cold drinks, soft drinks. Water राइट। and juices. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये सेक्टर क्यों चूज किया। देखिए, ये सेक्टर चूज करने का मकसद ये था कि एवरीवन यूज मिनरल वाटर एंड जूस। आई थिंक कोई ऐसा नहीं कि जो मिनरल वाटर जूस इस्तेमाल ना करता हो या कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल ना करता हो, ऐसे ही। ओके। और जी उसकी जी। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंतहाई आसान हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके सामने होती है। प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत, आप जब इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको कोई ट्रबल नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव कंप्लीटेड नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन डेफिनेशन इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लोज कर दें। अब आप आ जाए लॉजिस्टिक्स के ऊपर। जैसे कि अभी हमने अपनी कंपनी को डिफाइन किया, क्या हमारी कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग की है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका प्लांट। भाई प्लांट होगा तो उसके मुताबिक हम अपना जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको एडजस्ट कर पाएंगे। आपका प्लांट कौन सा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसी के मुताबिक फिर हम अपने परचेज को मतलब के एंगेज करने, स्टोर का एंगेज करने। डिफाइन कॉपी चेक डिड डिफाइन कॉपी डिड चेक प्लांट, इसको आपने ओपन कर लिया है। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी क्लॉक। डिफाइन प्लांट। सर एक्सक्यूज मी सर, ये लॉजिस्टिक्स आप डिफाइन करेंगे, लॉजिस्टिक्स से क्या होता है, मतलब इन अ शॉर्ट वे में। गुड। लॉजिस्टिक्स का मतलब बेसिकली एसएपी ने यहाँ पे रखा हुआ है अदर देन अकाउंट्स, फाइनेंस एंड एचआर। हालांकि लॉजिस्टिक्स का जो अपना मतलब है वो इसका मतलब ये होता है तो टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
और यहाँ पे एसएपी ने उसको मर्ज कर दिया कि भाई प्रोडक्शन भी माशा से लॉजिस्टिक में है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लॉजिस्टिक में है, प्लांट मेंटेनेंस भी लॉजिस्टिक में है, हर चीज को जो है उसने लॉजिस्टिक में डाल दिया। जैसे कि ये देखें सेगमेंट है लॉजिस्टिक्स, आप ये देख सकते हो, ये एसएपी ने बाय डिफॉल्ट इसको मेंटेन किया भाई लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे देखो हर किस्म की जो चीजें हैं ना वो एसएपी ने उसको लॉजिस्टिक में डाल दिया। प्रोडक्शन भी है, प्लांट मेंटेनेंस भी है, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी लॉजिस्टिक में एसएपी ने उसको डाल दिया। इसलिए हम मतलब कि लॉजिस्टिक को आमतौर पर यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्शन में भी और स्टोर में भी और परचेस में भी। यस मिस्टर गो, यू वांट टू से समथिंग? लॉजिस्टिक में जो हेडिंग्स हैं कि मैक्सिमम इसमें कैटेगरीज आती हैं जो भी इसमें सामने शो हो रही थी, मतलब यही मैक्सिमम हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक में? नहीं, इसको आप मैक्सिमम नहीं कह सकते, ये तो स्टैंडर्ड है ना भाई। इसके अंदर तो आप एसएपी और भी इसमें बहुत से मॉड्यूल्स हैं, ये तो वो हैं जो कॉमन हैं। कॉमन है, राइट सर, कॉमन मतलब यस, क्योंकि आप जैसे कि कल मैंने आपको लेक्चर में एक चीज बताया था ना कि भाई आप कोई भी डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो इसलिए आपने इन डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा फोकस करना है ताकि आप इनकी ट्रांजैक्शन की सुपरविजन इजीली कर सके। दैट्स वाई ये वो कंपोनेंट्स हैं जो फाइनेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और आपने उनकी वर्किंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप आ जाए न्यू एंट्री पे, प्लांट में PLOB SS वाटर टैंक OB01। अब ये कौन सा प्लांट है? देखिए, हम लोगों ने मिनरल वाटर की प्रोडक्शन करनी है और जूसेस की प्रोडक्शन करनी है। तो मिनरल वाटर और जूसेस की प्रोडक्शन के लिए हमें जिस प्लांट की जरूरत पड़ती है उस प्लांट को हम कहते हैं SS वाटर टैंक। अब ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, इसके अंदर मिक्सिंग भी होती है वाटर की, फिर उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन भी होती है, फिर उसकी फिलिंग भी होती है। ओके, तो 5-6 किस्म के जो उसके अंदर प्रोसेस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं SS वाटर टैंक। एंटर एंड सेव, और यहाँ पे नया परफॉर्म ओपन होगा, ये वाला। याद रखिए ये परफॉर्म हमेशा आपको आएगा जब आपने एड्रेस को मेंशन करना हो। ये ऊपर लिखा भी है एडिट एड्रेस। टाइटल कंपनी ऑर्गेनिक बेवरेजेस लिमिटेड, और अगर तो आपका एड्रेस सेम है जस्ट यहाँ पे पीके लिख दें और कंट्रोल एस कर दें, वेरी सिंपल, एंड एंटर अगेन, डेटा वाज सेव्ड। ओके, आपका प्लान कोड क्या है? PLOB। यहां से इसको क्लोज कर दें। अच्छा, अब आते हैं लोकेशन, प्लांट की जो लोकेशन क्या है। एक तो आपने प्लांट बता दिया, ये हमारा प्लांट है। एड्रेस कि वो प्लांट किस कंपनी का है वो आपने बता दिया। अब वो प्लांट की लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लांट, वो आपने यहाँ पे बताने। PLOB आप बताते हैं I10 OP और I10 ये आपने प्लांट की लोकेशन को बता दिया। कंपनी और यहाँ पे ऑर्गेनिक बेवरेजेस, जस्ट गिव योर कंट्री कोड एंड कंट्रोल S, एंटर एंड कंट्रोल S। कंट्रोल S लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे देखना कि जब आपका डेटा यहाँ पे सेव हो ना, तब आपने बैक पे आना है, जैसे कि अभी डेटा वाज सेव्ड। अच्छा, इसके बाद है डिवीजन। ये जरा सुनने वाली बात है, व्हाट इज डिवीजन। देखें, ये आप डिवीजन, व्हाट इज डिवीजन। देखें, आप पीते हैं जूस, पीते हैं डिफरेंट टाइप के जूसेस हैं मार्केट में,
एप्पल है, ग्रेप्स है, गावा है, मैंगो है, ऑरेंज है, काफ़ी किस्म के जूसेस हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी काफ़ी काइंड्स होती हैं। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपने डिफरेंट जो है अपनी एक उसको डिवीजन करते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के मुताबिक आप उसको एग्जीक्यूट करें। पॉइंट इज क्लियर। मिसाल के तौर पे आपका प्लांट है एसएस वाटर टैंक। सर अब आप रिपीट कर दें सर। आई एम रिपीटिंग। देखें, आपका एक प्लांट है और उस प्लांट, अच्छा पहले तो ये देखें कि आपकी जो कंपनी है उसने उसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, उसकी जो फिनिश गुड्स क्या होंगी। जूसेस होंगी। ओके, जूसेस में कौन कौन से जूसेस होंगे। अच्छा, अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक को मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो कौन कौन से सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है ना प्रोडक्ट्स की, उसको हम कहते हैं डिवीजन। जैसे कि आप जूस की बात करते हो, जूस में डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, एप्पल है, गावा है, मैंगो है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पोमेग्रेनेट है, तो बहुत से उसमें पीच है, तो बहुत से उसमें फ्लेवर्स आते हैं। फिर आप बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत सी काइंड्स आती हैं। तो ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं डिवीजन, ताकि आपने जब प्रोडक्शन करनी हो तो अपने प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के मुताबिक रॉ मटेरियल जो है आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर सकें। अब ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपने एप्पल जूस मैन्युफैक्चरिंग करना है तो माशाल्लाह से आपको आपने जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो माशाल्लाह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैंगो दिए जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट आपने कौन सी बनानी है, एप्पल जूस की। ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आपने एक पैरामीटर को सेट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए ये हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ये इसकी डिवीजन होगी। ये सारा काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का काम है कि इसकी सुपरविजन करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप की अपनी मर्जी है कि आप एक डिवीजन बनाओ या 5 डिवीजन बनाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले एक डिवीजन बना लें, बल्कि 2 बना लेते हैं। DW, अच्छा ये मौजूद है, OW और OJ। अच्छा, ये है आपका वाटर, साथ में लिख दे ऑर्गेनिक बेवरेजेस, और ये है आपका जूसेस। हमने 2 डिवीजन बना लिए, एक वाटर का, एक जूसेस का। कंट्रोल एस। Okay, we have created 2 divisions, OW and OJ. Now come back. सो लॉजिस्टिक्स जर्नल, यहाँ पे आपके पास 2 हैं, एक लॉजिस्टिक्स जर्नल है, एक आपका लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है। ये बेसिकली आपका इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आप आ जाए। अच्छा, अगर तो आपने आपकी सर्विस कंपनी है ना, तो आपने यहाँ पे अपनी सर्विसेज को भी डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पे हम जो है जस्ट प्रोडक्शन को हम भी हमने फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट कम टू मटेरियल्स मैनेजमेंट। डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने कंपनी के पैरामीटर्स को डिफाइन किया, यहाँ पे आपने प्लांट के पैरामीटर्स को डिफाइन किया। अब यहाँ पे आप स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन करेंगे और परचेज डिपार्टमेंट को डिफाइन करोगे। ओके, इस तरह से आपने इसके इंटरलिंक बना लिया। अब यहाँ पे देखें कि जब आपने स्टोर डिपार्टमेंट को क्रिएट करना है तो आपसे पूछ रहे हैं प्लांट, और याद रखने के जितने भी स्टोर डिपार्टमेंट है वो हमेशा प्लांट के साथ ही इसको मेंटेन किया जाता है, PLOP। कम टू न्यू एंट्री, यहाँ पे आप दे दें SL01, और यहाँ पे आप ने देना है बॉटल्स। हम डिफरेंट स्टोर्स बनाएंगे। SL02, यहाँ पे आप देंगे इंग्रेडिएंट्स।
DNs SL03 वाटर। आपके 3 स्टोर से एक स्टोर आपका वाटर के लिए होगा, एक स्टोर आपका इंग्रेडिएंट्स के लिए होगा और एक स्टोर आपका वाटर के लिए होगा। ओके, अब आपने इसको एंटर कर दिया। अब 1 बाय 1 आपने इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करने, सिलेक्ट और क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशंस। कम टू न्यू एंट्री, इसको आप नाम दे दें 01, एंटर। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भाई एड्रेस क्या है, पीके एंटर एंड सेट। अच्छा, 1 एंट्री चूजन। नाउ कम बैक, ताकि आप इसको पहले सेव कर दें फिर वापस आ जाएं। कम बैक, अब आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट दिस वन, डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन एंड देन न्यू एंट्री। इसको आपने नाम देना है 2 का, 02। सेम कंपनी ऑर्गेनिक बेवरेजेस पीके, एंटर। अच्छा, इसको आप सेव कर दो। अच्छा, आप वापस आ जाएं, कम बैक। सेलेक्ट दिस वन, डबल क्लिक ऑन दिस और इसको आप नाम देंगे 03। यू हैव मेंटेन 3 स्टोरेज लोकेशंस। आपके कंपनी के 3 स्टोरेज डिपार्टमेंट हैं। कंट्रोल एस, एंटर एंड सेव। अच्छा, अब उसके बाद आप इन सबको सिलेक्ट करें 1 2 3 और डबल क्लिक कर दें बिजनेस सिस्टम्स। ये बेसिकली बताता है कि आपका जो लॉग इन सर्वर है वो कौन से है। तो यहाँ पे देख लें न्यू एंट्री और यहाँ पे लेट मी चेक, ओके नो। अगर यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो आप इसको स्किप करके सेव कर दें। डेटा वाज सेव्ड। नाउ वी हैव क्रिएटेड stores. We have created 3 stores for this plant. आपने मिनरल वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मिनरल वाटर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, एम्प्टी बॉटल्स चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको वाटर चाहिए। यहाँ पे आप लिख दें एम्प्टी बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स। ये ले, क्योंकि अगर आपने बॉटल्स लिख दिया ना तो बॉटल्स में फिनिश गुड भी आ सकता है। ये रॉ मटेरियल है आपका। अच्छा, ओह माय गॉड। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस करेगा। डेफिनेशन, यहाँ पे आप आ जाएं मटेरियल मैनेजमेंट और इसमें आप आ जाएं नाउ वी हैव टू मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। न्यू एंट्री PO POOB OB01 ऑर्गेनिक बेवरेजेस। ये कौन सा हेड है? परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा, राइट, परचेज डिपार्टमेंट। इससे पहले हमने स्टोर का किया था। यस, इससे पहले हमने स्टोर डिफाइन किया और फिर उससे पहले हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिफाइन किया। उससे पहले हमने अपनी कंपनी के जो बेसिक पैरामीटर्स थे उसको हमने डिफाइन किया। डेफिनेशन का मतलब डिफाइन। अच्छा, यहाँ पे अब ये हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ प्लांट डिवीजन और उससे पहले हमने कंपनी के जो बेसिक पैरामीटर्स थे उसको डिफाइन किया। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक कर देना। तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर एंड टू सर्वर लिंक, यानी कि तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्वर लिंक के साथ एडजस्ट करना। उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे।
ये असाइनमेंट में ये टॉपिक होगा नंबर 1, नंबर 2 ये टॉपिक होगा, नंबर 3 ये टॉपिक, और ये आपका उसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे, अकाउंट ग्रुप क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, जिल अकाउंट क्या होता है, एंड फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे, फिर जाके हम अपने एक एंट्री पोस्ट करेंगे। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने जो टॉपिक्स को जो है वो डिवाइड करने। ये मैं आपको शेयर करवा देता हूँ ये जो फाइल है, ताकि आपके पास एक रोड मैप हो कि भाई इसके मुताबिक हमने अपने चीज़ों को SCP के ऊपर कन्फिगर करने। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।